डू यू फील इट्स टाइम दैट सिंगर्स एंड रैपर्स जो लाइव शो करते हैं स्पेसिफिकली, जो लाइव शो करते हैं, दे नीड देयर ओन पुलिस प्रोटोकॉल? इज इट स्कैरी कि नहीं अभी उतने एक्सटेंट तक नहीं पहुंचा है? शुड दे गेट देयर ओन प्रोटोकॉल? देयर ओन होती है सबके पास। तो आपका खुद एक आपका पीएस होगा, सिक्योरिटी पर्सन होगा, और जहाँ पे भी आप कॉन्सर्ट करने जाओगे वहाँ पे होता है पुलिस होती है, राइट? बट डू यू फील कि फुल टाइम जैसे एक बिजनेसमैन चलता है, जैसे रियल एस्टेट डेवलपर्स बहुत हैं ऐसे, और पंजाब में बहुत है सभी ऑलमोस्ट अभी जो टॉप नंबर्स पे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो उनके साथ पुलिस वाले दे हैव 2-3 पुलिस पीपल विद देम, ट्रैवलिंग विद देम अभी, क्योंकि यू फील होना चाहिए अभी टाइम है यार। इट्स जस्ट फॉर द सेफ्टी, यू फील जैसे सीम मे बी कुछ भी ना हो आपके साथ, मे बी, बट स्टिल एक आप यू फील सिक्योर, यू फील सेफ, दिमाग सही जगह रहता है, गाने में रहता है दिमाग से कि भाई बाकी कुछ नहीं। अभी तो यूएस में भी हो रहा है, स्टेज से कुछ फेंक दे रहा है नीचे से लोग। कभी हुआ ऐसा लाइव स्टेज पे एट समबडी थ्रोन समथिंग आउट ऑफ लव और आउट ऑफ हेट? आई डोंट नो, एक हाँ हुआ एक बारी, आउट ऑफ लव और आउट ऑफ हेट आई डोंट नो, और जस्ट आउट ऑफ शिलारूपंथी जो बोलते हैं कि ऐसे ही। शिलारूपंथी ये क्या होता है बताओ? कौन सा स्लैंग है? नई चीज सिखा रहे हैं। पंजाबी वर्ड है शलारू होते हैं जिनको ऐसे ही पंखे लेने में स्वाद आता है, बस मतलब किसी का स्वाद खराब कर देना। ऐसे ही शो चल रहा है, मेरा एक शो था, आई डोंट अच्छे से रिमेंबर कि फरीदाबाद में था, कहीं पे था, स्टेज पे बोतल आई ऐसे, स्टेज पे गिरी बोतल, मेरे को नहीं पता लगा, पीछे गिरी मेरे, ओके, और मेरी टीम को पता लग गया, एंड देन फूटी मेरे को नहीं पता, मेरे को पता ही नहीं है। वो तो मेरे को बाद में बताया कि पीछे बॉटल भी आई थी। अब आई वाज सिंगिंग, एवरीवन वाज एंजॉयिंग, एंड देयर इज अ गाय ऑन द राइट, एक मेरे को गंदे गंदे इशारे कर रहा है। गंदे क्या कर रहा है? दिस मैं कहा क्या भाई, मैं एक बार नजर गई, मैं कहा चलो छोड़ो, दूसरी बार नजर गई, छोड़ो, फिर उसी बंदे ने बॉटल भी फेंकी जस्ट टू गेट सम अटेंशन, आई डोंट नो व्हाट। मैं धीरे से मेरे को पता लग गया बंदा कौन है, देन मैंने शो रोका, मैंने अपने पीएसओ को बोला ऐसे ऐसे, मैंने कहा वो बंदा ऐसे कर रहा है, उसको जरा पकड़ के इधर लेके आओ। उसको पता लग गया कि ये बंदे आ रहे हैं, एंड वो क्राउड में भाग गया। ओके, मैं शो वहीं पे छोड़ा और बाकी बंदों का स्वाद खराब करके उसने वापस आ गया। मैं आई विल नॉट परफॉर्म नाउ। तो एक की वजह से सबका, हाँ वो होते हैं, कई लोग होते हैं ऐसे करने वाले, सारे नहीं होते हैं, कोई लोग होते हैं। यू नो, जब मैं लाइव स्पीच देता हूँ, राइट, तो मेरी एक थ्योरी होती है कि क्राउड में 2 टाइप के फेसेस होते हैं, BF एंड BFF, ठीक है? तो BF होता है बिच फेस और BFF होता है बेस्ट फ्रेंड फेस, ठीक है? तो मैं जाता हूँ क्राउड में, पहले 2 मिनट में 5 मिनट में देख लेता हूँ कि कौन है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड फेस है, मैं उनकी तरफ ही देख के करता हूँ, बिच फेस की तरफ देखता ही नहीं हूँ। जो बदतमीज है मैं देखता नहीं हूँ, राइट? तो एज अ स्पीकर मैं कर सकता हूँ, एज अ सिंगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बिच फेस ज़्यादा देखना है कि भाई ये बॉटल नहीं फेंक दे। आप इग्नोर, क्योंकि आप जितना इग्नोर करोगे उतना ज़्यादा ट्रिगर्ड होगा कि भाई मैं तो ज़्यादा दिखाऊँ, मैं कैसे करूँ। बट मेरे साथ आई फील व्हाट आई हैव फेल्ट ऑन ऑल माई शोज, जहाँ भी परफॉर्म करा है, आई हैव सीन ऑल द गुड पीपल मेरे साथ। एक ही सिचुएशन, क्राउड इज आल्सो वेरी लव क्राउड, या बहुत प्यार करते हैं लोग, बहुत प्यार करते हैं, मेरे को तो खुशी बहुत ज्यादा होती है। प्लस यू हैव फीमेल फैन फॉलोइंग मच लार्जर देन मेल फैन फॉलोइंग, सो दैट्स आल्सो अ थिंग। आई रिमेंबर, ठीक है, फर्स्ट टाइम बता रहा था, मैंने आपको O2 में देखा था शो, O2 का नया क्लब खुला था, जिगी भैया, राइट? सो उनके साथ और हम लोग उधर आए थे, सो यू वर परफॉर्मिंग एंड ऐसे लाइन लगी थी, उसके पीछे थे, ओके, तो हम लोग इधर थे, और बिकॉज हम लोग ऑब्वियसली जिगी भैया को जानते थे, जिगी भैया के साथ फ्रेंड्स थे, तो ही कंसिडर अस लाइक कि हाँ तुम मेरे छोटे भाई बहन टाइप्स हैं, ठीक है? तो हमें आगे आगे वाली रो मिल गई, हम वहाँ खड़े, एकदम बीच में यू स्टार्ट सोच, ठीक है? और सिर्फ 5-6 लड़कियाँ आती है, मैं मेरी बंदी के साथ खड़ा हूँ, मेरे दोस्त खड़े हैं, सब 5 चुनिया तो घुस जाती एकदम, ठीक है? रेहाड़ी अब से भाई क्या। Until then मेरे को सिर्फ एक गाना पता था, क्योंकि it was very new for me. I was not like a पंजाबी म्यूजिक फैन, मेरे को पता नहीं था ज़्यादा, और मेरे को एक पता था, मैंने ये कौन सी फैन फॉलोइंग है, मुझे तो कल तक पता ही नहीं था बंदा कौन है, मतलब खतरनाक, राइट? एंड आई वाज शॉक्ड। ऐसा हुआ, फिर
मैं पीछे देखा ऐसे ही, मैंने क्या हो गया, अरे हटना यार तू पीछे क्या देख रहा है, अरे हटना। मैं लड़कियां पागल हो गई, मैंने ये कैसा मैडनेस है ब्रो। अच्छा ऐसा है, मेरे को नहीं पता। अच्छा बट दैट वाज फर्स्ट टाइम आई नोटिस। तो और सारे मतलब मुझे लग रहा था शायद सारे बंदे से इसलिए आए थे क्योंकि बंदियों को देखना था। they were like you are and people were, मैंने फर्स्ट कॉन्सर्ट, क्योंकि मैं शायद बहुत क्लोज था इसलिए मैंने पहली बार देखा, मैं स्टेज के बहुत पास था, वेयर विमेन वर काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल कैट कॉलिंग, क्या बोलते हैं राइट? कैट कॉलिंग मतलब ऐसे छेड़ना, टीजिंग छेड़ना, राइट? तो ऐसा हो कि लड़कियां छेड़ रही है और चिल्ला के हार्टी सुन दो, मैं भाई एंड उस टाइम मैं अंदर सोच रहा हूँ मेरे को भी गाना गाना है। ऐसी सिचुएशन बहुत होती है, अब मेरे साथ तो होती है कई बार ऐसी चीजें, छेड़ते हैं लोग, चलते हैं। ऐसा भी हुआ है एक बारी, कोई there was a private wedding show 2 साल, डेढ़ 2 साल पहले। तो सामने एक हम आई थिंक मिड 35 40 मे बी 45 इन इसके बीच में एक there was a lady, वो डांस कर रही है, मेरे को बोल रही है कि मेरे को स्टेज पे आना है, मेरे को स्टेज पे आना है। तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि अगर आपको मैं स्टेज पे बुलाऊंगा अदर पीपल वो भी सारे स्टेज पे आ जाएंगे, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर वो नहीं रुकी, वो कह रही मैं आना है। फिर मैं ऐसा हूँ कि इतना जो कि कह रहा है तो आप आ जाओ। स्टेज पे आई, ऐसे ऊपर आई, कह मेरे को आपके साथ एक गाने पे डांस करना है। मैंने ठीक है करो, डांस करा एक गाने पे। मैं कहा ओके नाउ आर यू हैप्पी, नाउ ऑल गुड, कैन आई हग यू? मैं कहा ओके ब्रदर, शी हग्ड मी, शी लिक्ड माई एयर। आप सोचो अगर यही चीज लड़का करे तो गया, खत्म, करियर एंड, खत्म। आप बोल नहीं सकते हो कुछ, क्या बोलोगे? यार कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते। क्या बोलूंगा मैं, मेरा क्या, कुछ नहीं बोल सकते, ऐसी चीजें भी होती हैं। आपने अलाउ किया? क्या कर रहा था? Have you heard this कि आपने हिंट्स दियो कि आपने अलाउ किया होगा इसलिए उन्होंने ऐसा किया? नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं। Yeah. Thank you so much for watching this episode till the end. For more such clips, please subscribe to Raj Shamani Clips channel, because here we get India's top leaders to help you become a better leader for tomorrow.